हम एक्सेल के अंदर वी लुकअप वाला फॉर्मूला कर रहे हैं। वी लुकअप वाला फॉर्मूला कब यूज होता है? जब हमने कोई वैल्यू सर्च करनी हो और हमारा टेबल क्या हो, वर्टिकल हो। ये देखो कि हमारा टेबल वर्टिकल है, मतलब ऊपर हेडिंग है, नीचे कंटेंट लिखा हुआ है। अगर हमारी यहाँ हेडिंग लिखी होती है और इस साइड कंटेंट लिखा होता तो हमारा ये टेबल हॉरिजॉन्टल होता। तो हमारा वर्टिकल टेबल है। अगर हमने कुछ सर्च करना है, हमारा टेबल वर्टिकल है, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं वी लुकअप फॉर्मूला। अगर हमारा टेबल हॉरिजॉन्टल होएगा तो हम उसको भी यूज करेंगे एच लुकअप फॉर्मूला। तो अभी हम वी लुकअप फॉर्मूला कर रहे हैं, तो पहले आपको पता है फॉर्मूला लिखने से पहले इक्वल का यूज होता है, सिंबल का। तो यहाँ हम लिख देंगे वी लुकअप फॉर्मूले का नेम, और हमने यहाँ पे टैब की प्रेस कर दी तो मेरा ये सारा इतना लिखा गया फॉर्मूला। वो क्या कह रहा है, लुकअप वैल्यू। आपने मतलब क्या है, जो लुकअप वाली वैल्यू है वो कौन सी है आपकी, मतलब हमेशा जो लुकअप वैल्यू होती है ना, हमारी फर्स्ट कॉलम वाली होती है। आप सेकंड कॉलम पे लुकअप वैल्यू नहीं लगा सकते, आपको फर्स्ट पे ही लगाना पड़ेगा। तो मेरी फर्स्ट पे क्या है, आईडी है। तो यहाँ पे मैं सपोज देखना चाहती हूँ कि ये वाला जो आईडी नंबर है ना, किस नाम का है। तो मेरे को यहाँ पे वी लुकअप वैल्यू के अंदर हम क्या देंगे, जो हमारा फर्स्ट कॉलम है उसका कोई भी आप आईडी नंबर दे सकते हो। जैसे मेरे को 101 का दिख रहा है कि ये किसका नेम है। उसके बाद वो क्या कह रहा है, टेबल एरे, कॉमा के बाद टेबल एरे। तो यहाँ पे हम क्या, टेबल एरे के अंदर आप सारा टेबल सेलेक्ट कर लोगे। अगर आपने सारा नहीं करना तो पहले आप सारा ही करना, तो हमने यहाँ पे सारा टेबल सेलेक्ट कर लिया। फिर हम फिर कॉमा लगा देंगे। कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहा है, मतलब किसकी वैल्यू देखनी है। 101 में अगर आईडी में यहाँ पे हमने डाली है तो उसका आप क्या देखना चाहते हो, मैं उसका नेम देखना चाहती हूँ। तो इंडेक्स नंबर बोला उसने। नंबर मतलब क्या है, जो आपका टेबल है, टेबल की जो कॉलम की पहले कॉलम से जो आपसे टेबल की स्टार्टिंग होती है वहां से कॉलम फर्स्ट काउंट होता है। यहाँ से हमारा टेबल स्टार्ट है और इसका ये फर्स्ट कॉलम है, और नेम वाला क्या है, सेकंड कॉलम है। तो मेरे को जो मैंने आईडी लिखी है 101, मेरे को उस पर्सन का नेम देखना है। तो मेरे को मतलब सेकंड कॉलम की इंफॉर्मेशन देखनी है। तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। उसके बाद 0 या 1 लिखना होता है, तो आप यहाँ पे 0 लिखोगे। और उसके बाद शिफ्ट के साथ आप ब्रैकेट क्लोज कर दोगे और आप एंटर की प्रेस करोगे तो आपको उसने दिखा दिया कि यहाँ पे क्या है, 101 नंबर जो आईडी है ना, दीपक की है। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो। अगर फॉर्मूला यहाँ पे आप क्या करते हो, फिर फॉर्मूला जैसे हमने यहाँ पे एंटर कर दिया वही है, हमने मैंने डबल क्लिक करके वो फॉर्मूला हमारा फिर से आ गया। अगर हमने यहाँ पे क्या है 105 का हमने कोई देखना हो कि ये किसका है, मतलब किसका आईडी नंबर है, तो मैंने एंटर किया तो मनीष का वो कह रहा है कि यहाँ पे हम देखते हैं 105, ये देखोगे कि ये मनीष का आईडी नंबर है। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, वी लुकअप फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। उसके बाद जैसे कि हमने यहाँ पे वी लुकअप फॉर्मूले का यूज किया है, आप देख रहे हो कि मेरे को बार बार यहाँ पे क्या आईडी लिखनी पड़ रही है, मतलब बार बार फॉर्मूले के अंदर जाके चेंज करना पड़ रहा है। अगर हम चाहें कि यहाँ पे एक हम सेल ऐसा रख लेते हैं, उसमें मैं आईडी डालती रहूंगी और अपने आप वो उसका नेम दिखाता रहेगा। अगर हमें ऐसा कुछ करना हुआ तो अब हम कैसे करेंगे। तो पहले तो ये हमारा फर्स्ट वे है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे सेकंड वे करते हैं। पहले वैसे ही हम लिखेंगे इक्वल टू का लगा के वी लुकअप वाला फॉर्मूला लिख लेंगे। मैंने टैब की प्रेस की है, हमारा पूरा इतना फॉर्मूला लिखा गया। उसके बाद लुकअप वैल्यू, आपका जो लुकअप है हमेशा वी लुकअप है, आप फर्स्ट कॉलम पे ही लगा सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, अब हम यहाँ पे आईडी की जगह पे, आईडी के नंबर की जगह पे हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, एक एम्प्टी सेल ले लेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या ले लेते हैं, एक एम्प्टी सेल ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं इसको। मैंने ये एम्प्टी सेल ले लिया। उसके बाद मैं कोमा लगाऊंगी। टेबल एरे मतलब हमने यहाँ पे टेबल सेलेक्ट करना है, तो आप देखोगे हमने टेबल सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे हमारा पूरा टेबल सेलेक्ट नहीं हुआ, हमने पूरा टेबल सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, कोमा लगाएंगे। कॉलम इंडेक्स नंबर मतलब क्या देखना है आपने, मेरे को नेम ही देखना है, तो यहाँ पे हम 2 लगाएंगे। अगर आप डेजिग्नेशन देखना चाहते हो तो हम यहाँ पे 3 लगा देंगे। और उसके बाद कॉमा फिर लगाएंगे। और यहाँ पे वो कह रहा है रेंज लुकअप है, मतलब यहाँ पे हम 0 डालेंगे एंड पे, और शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर करेंगे। यहाँ पे हमारी यहाँ पे एरर इसलिए दिखा रहा है बिकॉज हमने यहाँ पे कोई वो जो आईडी एंटर नहीं की है। यहाँ पे हमने 101 आईडी एंटर कर दी और मैंने देखोगे बाहर क्लिक कर दिया तो यहाँ पे वो दिखा रहा है 101 पे जो डेजिग्नेशन है क्या है, मैनेजर की है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, ये हम उसकी आईडी डाल रहे हैं और यहाँ पे ये उसकी क्या है, डेजिग्नेशन है। अगर आप उसकी और इंफॉर्मेशन भी देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे फिर क्या लगा दोगे,
वी लुकअप लगा दोगे तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, यहाँ पे जैसे वी लुकअप हम फिर लगा देते हैं, टैब की प्रेस की है, लुकअप वैल्यू हमारी क्या है, ये आईडी ही चल रही है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, टेबल एरे में, टेबल एरे में हम पूरा टेबल है सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपके है कॉलम इंडेक्स नंबर, हमने डेजिग्नेशन देख लिया, अगर हमें जेंडर देखना है उसका, तो यहाँ पे हमारा कॉलम नंबर 1 है, 2 है, 3 है और ये 4 है, तो यहाँ लिख देंगे 4 और उसके बाद हम लिख देंगे 0। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे शिफ्ट के साथ और एंटर की प्रेस करेंगे, तो वो क्या दिखा रहा है, मेल। यहाँ पे हमने इसका जो फॉर्मूला था यहाँ लगाना था, इसको कंट्रोल एक्स करते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला यहाँ पे आ चुका है वी लुकअप का। जब भी आप इसके अंदर वैल्यू चेंज करोगे, यहाँ पे 101 है और यहाँ पे सपोज 107 कर दी मैंने आईडी उसकी, उस यहाँ पे हमारा आंसर आना चाहिए कि वो टीचर है और मेल है। मैंने बाहर क्लिक किया तो आप देखोगे कि जो उसकी आईडी क्या थी और डेजिग्नेशन क्या है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं जेंडर, ये उसका क्या शो करवा रहा है, ये जेंडर। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, जो आपकी लुकअप की वैल्यू है वो आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी आप बाकी सारा रिकॉर्ड भी, पूरा का पूरा रिकॉर्ड भी किसी भी पर्सन का सर्च कर सकते हो। फाइंड से क्या होता है, हम सर्च तो कर लेते हैं बट उसमें इतना अच्छे से सर्च नहीं होता, जैसे हमने यहाँ पे पूरा का पूरा क्या कर लिया, उसका रिकॉर्ड सर्च कर लिया। तो यहाँ पे आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, यहाँ पे हमने जो भी आईडी डालते रहेंगे उसका वो क्या है, डेजिग्नेशन और जेंडर दिखाता रहेगा। अगर आप सिटी, मोबाइल नंबर और नेम भी देखना चाहते हो तो आप वो अपने आप ऐड करते रहना। अगर आप यहाँ पे देखोगे जैसे आईडी है हमें बार बार लिखनी पड़ रही है, अगर हम चाहें यहाँ पे एक लिस्ट भी बना सकते हैं आईडी की, वो कैसे बनाएंगे, आपने इस यहाँ पे क्या करना है, इसको सिलेक्ट करके रखना है या इसके ऊपर अपना कर्सर रखना है। उसके बाद आप डेटा के अंदर जाओगे, डेटा के अंदर उसके बाद आपने यहाँ पे जाके डेटा के अंदर जाके उसके बाद आपने यहाँ पे जाना है डेटा वैलिडेशन के अंदर। डेटा वैलिडेशन के अंदर जाके आपने यहाँ पे लिस्ट वाली ऑप्शन चूज करनी है और डेटा सोर्स के अंदर आपने यहाँ पे जो आईडी है आपकी, यहाँ पे आप आईडी डाल दोगे और उसके बाद आप ओके क्लिक कर दोगे। तो अभी आप देखोगे कि हमारे पास यहाँ पे आईडीज की लिस्ट आ चुकी है। आप अब बार बार आपको आईडी भी लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे हम क्या, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, या फिर इसका टेक्स्ट लाइन हम क्या कर देते हैं, सेंटर कर देते हैं। तो आप देखोगे कि अब जो भी हम आईडी पे क्लिक कर रहे हैं तो उसका क्या दिखा रहा है, डेजिग्नेशन और जेंडर हमारा क्या हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, आईडी के अकॉर्डिंग। तो आपको अब हमें बार बार आईडी भी लिखने की जरूरत नहीं है, हमने यहाँ पे लिस्ट बना ली है आईडीज की। और अगर आप यहाँ पे नेम पे लगाना चाहते हो तो यहाँ पे आपको नेम को ना फर्स्ट कॉलम बनाना पड़ेगा, तब आप नेम के ऊपर वी लुकअप लगा सकते हो। हमेशा वी लुकअप है ना जो फर्स्ट कॉलम पे ही लगता है, आपने इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमने अभी 2 वे सीखे हैं। एक तो यहाँ पे एक स्टैटिक हम बोल सकते हैं कि मतलब हमें फॉर्मूला के अंदर जाके चेंज करना पड़ेगा, फिर हमारा यहाँ पे चेंज होएगा हमारा आउटपुट। बट अगर आप यहाँ पे क्या बनाना चाहते हो, मतलब क्या है अपना यहाँ पे जो भी आपने आईडी डाली उसके अकॉर्डिंग चेंज होता रहे आपका डेजिग्नेशन और जेंडर, तो आप यहाँ से इस तरीके से कर सकते हो चेंज। हम अगर हमने 2 शीट्स में अगर वी लुकअप वाला फॉर्मूला लगाना हो तो हम कैसे लगाएंगे, आप यहाँ दोनों जो शीट्स आपकी उसमें से एक कॉलम, दोनों में एक कॉलम कॉमन होना चाहिए आपका। जैसे कि यहाँ पे आईडी यहाँ इस शीट में भी है और यहाँ पे शीट नंबर 2 पे भी आईडी है आपकी। बट मैं यहाँ पे हमारे पास आईडी और सिटी है, हम ये वाली सिटी है जो वो वाले टेबल में फिल करना चाहते हैं, ये वाले टेबल में। तो यहाँ पे हम वी लुकअप की हेल्प से क्या कर सकते हैं, दोनों शीट्स को क्या कर सकते हैं, वहां से हम डेटा उठा के यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इक्वल टू का सिंबल लगाएंगे और वी लुकअप यहाँ पे हमारा फॉर्मूला लिखेंगे। उसके बाद वो क्या कह रहा है, लुकअप वैल्यू। तो यहाँ पे हमारी जो कॉमन है, हमारा जो कॉलम कॉमन था हमारा आईडी वाला था, हमने यहाँ पे फर्स्ट वाला कॉलम सेल पे क्लिक कर दिया आईडी वाले पे। उसके बाद हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, वो टेबल एरे पूछ रहा है, मतलब कहाँ से हमने लुकअप वैल्यू करनी है, ये वाले टेबल से करनी है। जब हमने यहाँ पे टेबल सेलेक्ट कर लिया, टेबल सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करोगे, F4 की प्रेस कर दोगे, जिससे हम बोलते हैं कि ये हमारा टेबल लॉक हो जाएगा। उसके बाद आप कॉमा लगाओगे, यहीं पे आप फिल कर दोगे कॉलम इंडेक्स नंबर, मतलब आपने कौन सा कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पे यूज करना है, ये वाले टेबल में से सेकंड कॉलम।
तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 और उसके बाद आप क्या लगा दोगे, 0 लगा के शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज कर दोगे और एंटर की प्रेस कर दोगे। जब हमने एंटर की प्रेस करी तो आप यहाँ पे देखोगे 101 क्या है, मेल है जो सिरसा रहता है। तो आप यहाँ पे देखोगे 101 है जो सिरसा सिटी में रहता है। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, और उसके बाद हम यहाँ पे इसको ड्रैग कर देंगे। तो आप इस तरीके से जो आप सिटी फिल कर सकते हैं, जो कि आपकी किसी और यहाँ पे कहाँ पे थी, किसी और शीट नंबर पे पड़ी थी। तो इसको हम बोलते हैं कि वी लुकअप फॉर्मूला हमने किया मल्टीपल शीट से। अगर हमने मल्टीपल शीट्स में आपस में टेबल टेबल में से वैल्यू सर्च करवानी हो और फिर टाइप करनी हो, तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, वी लुकअप फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हो।